नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो अभी ₹50 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब एकदम सस्ते में आपको इस कंपनी का प्राइस दे रहा है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी होगा। बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कंपनी में शायद बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला है, इसीलिए ₹50 होगा। बिल्कुल भी नहीं। कंपनी एक बेस्ट कंपनी है और कंपनी उस सेक्टर के एक लीडर्स भी है और कंपनी एक बहुत बड़ा कंपनीज का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है, जो अभी इसको डीमर्जर किया गया और मार्केट में लिस्टिंग किया गया। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा, उससे पहले मैं कहूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके से बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। बहुत सारे डेटा में आपको अंदर की डेटा में आपको दिखाऊंगा, जिस डेटा के माध्यम से आपको कंपनी के एनालिसिस करने में आपको आसानी होगा। आप किसी भी कंपनी के ऊपर मतलब डर ना लेकर ही निवेश कर सकते हैं, ये सारे डेटा देखने के बाद। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी के नाम जानने से कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं आपको साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी के प्रोमोटर प्रोमोटर देखिए सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है, प्रोमोटर के पास है 61.70% के आसपास। अगर मैं इस कंपनी के प्रोमोटर के डिटेल्स के बारे में और बात करूं तो प्रोमोटर के जो होल्डिंग्स है वो आप देखेंगे तो किस तरीके से होल्डिंग को प्रोमोटर ने यहाँ पे इंक्रीजिंग किया। तो देखिए पहले जितना होल्डिंग था आज भी उतना होल्डिंग है। तो कंपनी ने क्या बेस्ट चेंजिंग किया, देखिए चेंजिंग क्या हो कंपनी का प्लेजिंग। अगर ध्यान से देखिएगा इस डेटा को तो देखिए कंपनी की जो प्लेजिंग है वो रेड कलर में दिख रहा था। तो रेड कलर का जो मार्किंग है वो प्लेजिंग के लिए है, जो ग्रीन कलर का मार्किंग है वो होल्डिंग के है। तो होल्डिंग तो 61.70% का था, तो आज भी 61.70% होल्डिंग है। इसका मतलब प्रोमोटर ने एक भी होल्डिंग नहीं बेचा। तो बेस्ट पॉइंट कहाँ पे देखने को मिला, कंपनी का प्लेजिंग में। जो एक टाइम मतलब मार्च 2022 में एक साल पहले कंपनी का जो प्लेजिंग था 20% के आसपास। मैं बार बार आपको बोलता हूँ किसी भी कंपनी के अगर 25% के ऊपर अगर प्लेजिंग देखने को मिलता है ना, तो उस कंपनी से पहले से अब दूर भाग जाना। आप कहेंगे सर प्लेजिंग क्या होता है। देखिए प्लेजिंग का मतलब है, मान के चलिए आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस बिजनेस करने के लिए आपका जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज हमने बैंक के पास गिरवी रख दिया और बैंक से लोन ले लिया। तो लोन लेकर आप बिजनेस स्टार्ट किया है, मान के चलिए कल जाके आपका बिजनेस ना चले, कल जगह आपका बिजनेस बंद हो गया, तो आप तो गड़बड़ी में पड़ सकते हैं क्योंकि आपने तो आपका प्रॉपर्टीज को गिरवी रखा है। तो बैंक क्या करेंगे, आपको प्रॉपर्टीज को वो कब्जा कर लेंगे। सेम टू सेम कंपनी के तो कुछ प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं, तो कंपनी का इंडिविजुअली वो क्या कर सकते हैं, खुद के शेयर को गिरवी रख सकते हैं। तो शेयर गिरवी रखेंगे तो कंपनी अगर बर्बाद होगा तो शेयर कंपनी बैंक के पास, मतलब सिर्फ बैंक नहीं, जिसके पास से वो पैसा उठाया है उसके पास चला जाएगा। तो कंपनी ने यही सबसे पहला क्लोज किया, कंपनी का प्लेजिंग को एकदम जीरो लेके आया। इसका मतलब एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देखने को मिला। सेकंड जो पॉइंट है म्यूचुअल फंड के होल्डिंग। तो म्यूचुअल फंड के होल्डिंग के बारे में बात करूं तो पहले तो म्यूचुअल फंड ने 14 साढ़े 14% के आसपास होल्डिंग करके रखे थे, आज 9.5% के आसपास होल्डिंग किया। इसका कारण कंपनी थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीजिंग किया, उसके पीछे कारण भी है। वो कारण में यहाँ पे सॉरी या म्यूचुअल फंड नहीं है, यहाँ पे एफ आई है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते हैं फॉरेन इन्वेस्टर का कहना है कि ग्लोबली रिसेशन जो देखने को मिलेगा उसके चलते है बहुत दिनों तक सारे कंपनीज का ग्रोथ नहीं होगा और ग्रोथ कम होने के चलते हुए सारे कंपनीज में बहुत बड़ा पिटाई देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि एफ और डीएस क्या कर रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीजिंग किया और म्यूचुअल फंड के पास फिलहाल के लिए 15% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला है। रही बात इस कंपनी के दो मेजर इन्वेस्टर आप ध्यान से देखेंगे तो संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका प्रोमोटर है, आप मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक बड़े प्लेयर्स है जो इसका प्रोमोटर है, जिसके पास 33.4% के आसपास होल्डिंग है। तो उसके बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग किसने करके रखा, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 4.4% के आसपास। तो मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स इंडिया लिमिटेड, जो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। एक टाइम ये दोनों कंपनी एक साथ था, इस कंपनी को डीमार्ज किया गया, उसके बाद मार्केट में लिस्टिंग हो गया। जितने सारे लोगों को मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड जो इसका अभी नाम है, जो पहले नाम था मदरसन सुमी, उस कंपनी के पास अगर मान के चलिए 100 शेयर आपके पास थे तो आपको मदरसन सुमी ऑयलिंग्स लिमिटेड के 100 शेयर मिल चुके हैं। तो इससे बेनिफिट मुझे भी मिला, आपको मिला है तो मुझे जरूर कमेंट करना। तो इस कंपनी के जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा वो पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले कंपनी ने इस बार रिजल्ट पब्लिश किया और ईयर ऑफ ईयर में कंपनी में शानदार ग्रोथ हुआ। अगर देखेंगे तो हाईएस्ट एवर क्वार्टर रेवेन्यूज, तो कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यूज जो है वो शानदार ग्रोथ हुआ 10% के आसपास। आज तक की सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कंपनी जनरेट किया।
साथ ही साथ आप देखेंगे क्रॉस कर चुकी है कंपनी 7,000 करोड़ के आसपास। तो 7,000 करोड़ भी कंपनी क्रॉस कर चुके हैं, और वो भी ईयरली रेवेन्यूज के हिसाब से। तो कंपनी शानदार एक ग्रोथ यहाँ पे दिखाया। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर भी कंपनी फोकस रखे है नेक्स्ट कंटिन्यूसली ईयर्स में। कंपनी 44% के आसपास ग्रोथ किया। ऑब्वियसली आरओसी 40% के आसपास है। मुझे बेस्ट से बेस्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू इसी जगह पे लगा, क्योंकि जिस कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटीज ये दोनों में ग्रोथ होता है, तो सोचना उस कंपनी में एक पॉजिटिविटी कंटिन्यूसली हमेशा रह सकते हैं। तो कंपनी में कुछ पॉइंट्स ऑफ और भी बेस्ट लगा। कंपनी डेट फ्री कंपनी बन चुके हैं। अगर इस कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूं तो कंपनी का 28% के आसपास डेट है। तो इसीलिए भी बार बार बोलता हूँ, मैं कंपनी ऐसी कंपनी ढूंढिए जिस कंपनी आपको बिग अपॉर्चुनिटी दे सकते है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करते हैं, मगर ये नहीं देखता कि कंपनी का पोटेंशियल कितना है। देखिए इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हाँ, थोड़ा-सा वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी में महँगाई है, ज़रूर कहूँगा, क्योंकि कंपनी का जो मतलब जो रेशियोज़ है, वो बता रहा है कंपनी में थोड़ा-सा महँगाई है। मगर ईबिटा जो मार्जिन है, वो मुझे अच्छा खासा देखने को मिला, क्योंकि ईबिटा मार्जिन हमेशा कहा जाता है कि 15% के ऊपर हो तो एक अच्छा खासा माना जाता है। तो उसी हिसाब से कंपनी का यहाँ पे जो ग्रोथ है, वो भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। अगर मैं ईयरली दिखा दूँ तो फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 तक कंपनी में जो ग्रोथ है आप देख सकते हैं 12% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। ईबिटा मार्जिन में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, और कंपनी में और एक ग्रोथ हुआ वो है पेट मार्जिन में। तो पेट मार्जिन और पीबीटी मार्जिन जो मतलब दोनों ही सेम टू सेम लेवल होना चाहिए। तो यहाँ पे पेड मार्जिन जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है वो मार्जिन थोड़ा सा घट चुके हैं, मगर पीएटी जो प्रॉफिट एसेट टैक्सेस है, सॉरी आफ्टर टैक्सेस है, वो देखेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं। तो मतलब आप टैक्सेस आप देने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि टैक्सेस इस कंपनीज को बर्बाद करते हैं। जितना गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देंगे उतना ही कंपनी के लिए खतरा बढ़ेगा। तो रही बात कंपनीज का ग्रोथ जो है वो मुझे बेस्ट लगा। साथ ही साथ कंपनी का देखिए एक्सटर्नल डेप्थ, कंपनी का जो डेप्थ है वो फाइनेंशियल ईयर में कितना डेप्थ था, वो 19% के आसपास था। अभी दिसंबर क्वार्टर्स में कंपनी का जो डेप्थ है 154 था, अभी कंपनी 81 करोड़ के आसपास लेके आया। इसका मतलब जो डेप्थ है वो कंटिन्यूसली कंपनी कम करने का कोशिश कर रहा है। हाँ, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में उतना ज्यादा ग्रोथ कम नहीं कर पाया। कंपनी का देखिए जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा, कंपनी नया दो शॉप मतलब नया दो फैक्ट्रीज ओपन किया, नया दो अलग अलग जगह पे कंपनी प्लांट ओपन किए, और जो नोएडा में है साथ ही साथ चेन्नई में भी है। तो कुल मिलाकर कंपनी का 26 वायरिंग प्लांट्स बन चुके हैं, यहाँ पे कंपनी काम करते हैं। कंपनी में मुझे बेस्ट पॉइंट और भी लगा, कंपनी अलग अलग गाड़ीज में कंपनी खुद का सर्विसेज देते हैं, कंपनी का काम करते हैं। जैसे मारुति के बहुत सारे गाड़ी इसमें, स्विफ्ट से लेकर वैगनआर, साथ ही साथ बेजरा, बेलिनो, साथ ही साथ आप मारुति के इको, साथ ही साथ देखेंगे तो ग्रैंड विटारा, और भी देखिए कितना गाड़ी है, अल्ट्रो है और आर्टिगा है। इसका मतलब मारुति के हर गाड़ियों में इस कंपनी काम करते हैं। हुंडई भी है, महिंद्रा भी है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो महिंद्रा बोलेरो, इसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। टाटा के पंच और टाटा के नेक्सन और हुंडई के क्रेटा, तो इस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज कंपनी के साथ कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का कस्टमर बेस भी स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल बढ़ने वाला है। रही बात कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑफ ईयर बेसिस में दिखा दूं, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा सा डिक्रीजिंग देखने को मिला, क्योंकि ओपीएम में थोड़ा सा करेक्शन है। आप कहेंगे सर सेल्स तो बहुत तगड़ा है, देखिए सेल्स अच्छा होने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर कंपनी एक्सपेंस को कंटेन नहीं कर पाया तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे देखने को मिला, 14% से डायरेक्ट 11% हो चुके हैं। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दूं तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दिखेगा, मगर यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस अभी भी है। रही बात कंपनी का बैलेंस शीट में, कंपनी का जो कर्जा है उसके बारे में बात करें तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लेके रखा, शॉर्ट टर्म में कोई भी कर्जा नहीं लिया। और एक बात मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो एसेट है उसमें कंपनी ने किस तरीके से एसेट को इंक्रीजिंग किया। ठीक है, कंटिन्यूसली कंपनी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर इंक्रीजिंग किए जा रहा है। तो प्लांट और मशीनरी में जितना इंक्रीज करेगा उतना ही ग्रोथ होने वाला है। अगर मैं कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, कंपनी के कैश फ्लो में कंपनी जिस तरीके से कैश को दिखा रहा है यहाँ पे, उसी के आसपास कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। पहले तो पैसा नहीं आ रहा था, 500 करोड़ से डायरेक्ट 11 करोड़ का पैसा आ रहा था। तो वो डेटा किस तरीके से चेंजिंग हुआ वो आप देख सकते हैं। तो रही बात, मुझे डेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज लगा, डेटोस डे के बारे में बात करूं तो 63 डेज लगता था 2021 में, अभी 2022 में 43 डेज लग रहा है, और अभी 2023 में वो कंपनी कम करके 41 डेज कर चुके हैं। इसका मतलब कंपनी धीरे धीरे करके खुद का जो डेटोस डे है, डेटोस डे क्या होते हैं, मान के चलिए जिसको कंपनी ने प्रोडक्ट बेचा वो कितने दिनों में कंपनी को पैसा दे रहा है,
वापस कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए कंपनी 63 डेज से लेकर कंपनी 41 डेज तक लेके आया है, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। इन्वेंटरी डे मतलब प्रोडक्शन करने में कंपनी को कितना दिन लग रहा है, 95 डेज, यहाँ पे भी कम हुआ, 116 दिन से कंपनी 96 डेज तक लेके आया, सॉरी 95 डेज तक लेके आया, तो ये भी एक पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरी बात है डे पेबल्स, मतलब डेज पेबल मतलब कंपनी को जिसको पैसा देना है, मतलब जिसके पास से रॉ मटेरियल खरीदारी की है उसको तो पैसा देना पड़ेगा, तो वो कितने दिन में पैसा दे रहा है, 73 डेज में। आप कहेंगे सर यहाँ पे ज्यादा दिन होता तो अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मान के चलिए आप जिसको माल बेच रहे हैं वो भी उससे आप जल्द से जल्द पैसा मांग रहे हैं, तो आपको जो माल बेच रहा है तो उससे वो भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप जल्द से जल्द पैसा दे, तभी तो आपको माल देगा। तो इसीलिए कोलाबोरेशन ठीक ठाक हो, उसके साथ पार्टनरशिप ठीक ठाक हो, तो इसीलिए आपको इस तरीके से काम के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो कंपनी ऑब्वियसली फोकस रखे है, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। कंपनी का हर स्ट्रेंथ हर डेटा मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता चले। तो रही बात इसके चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी की अभी प्राइस जो है सस्ते में देखने को मिला है, तो एक रेंज यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको दिया था, एक स्ट्रॉन्ग रेंज यहाँ पे देखने को मिला है। कंटिन्यूसली इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट लेवल यहाँ पे इस लेवल तक, पहले इस लेवल को उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो लेवल है अराउंड 60 रुपीज के आसपास, उसको ब्रेक करेगा तो 66 रुपीज में एक रेजिस्टेंस दिखेगा। अगर इस दोनों लेवल को ब्रेक करता है तो बड़ा रैली दिखेगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रख सकते हैं, इस कंपनी के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूर सोचिए। देखिए फिर भी ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, आपको कोई, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कल जाकर निवेश कर दीजिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको कोई एडवाइस भी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एडुकेशन पर्पस में सारे डेटा दिखा चुका हूँ। तो आप एक बार रिसर्च करिए, आप ठंडे दिमाग में सोचिए, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।